जंगल में काफी दिनों से भयंकर बारिश हो रही थी। हर तरफ काली घटा छाई हुई थी। रानू चिड़िया मीनू मौसी से इसी बारे में बातचीत कर रही थी। मीनू मौसी, इस बार की वर्षा ने तो सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। तुम सही कह रही हो रानू चिड़िया। मुझे तो जंगल की बड़ी चिंता हो रही है। ना जाने छोटे प्राणियों का क्या हाल होगा। अब तो बस ईश्वर से यही प्रार्थना कर रही हूँ कि जल्द से जल्द ये बारिश बंद हो जाए। मैंने देखा है कि अपने जंगल के बहुत से पेड़ इस तूफानी बारिश के कारण टूट भी गए हैं। जंगल को बहुत नुकसान हुआ है। कुछ दिनों के बाद बारिश बंद हो गई और जंगल में धीरे धीरे जिंदगी सामान्य होने लगी। और रानू चिड़िया मीनू मौसी जंगल के सभी उन प्राणियों की देखरेख करने लगी जिन्हें भारी वर्षा के कारण नुकसान उठाना पड़ा था। रानू चिड़िया उड़ती हुई किसी काम से जा रही थी कि तभी उसकी नजर एक बहुत ही सुंदर छोटे से मेढक पर पड़ी जो कि पानी में फुदक रहा था, जिसकी आंखों में आंसू थे। रानू चिड़िया मेढक की ओर देखकर बोली, तुम तो इस जंगल के मेंढक नहीं मालूम पड़ते। तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? वो मेढक बड़ी मासूमियत से रानू चिड़िया से बोला, भयंकर वर्षा के कारण मेरे माता पिता पता नहीं कहाँ पर चले गए हैं। मैं उन्हें कब से ढूंढ रहा हूँ। मैं हर किसी से मदद मांग रहा हूँ, लेकिन कोई मेरी मदद ही नहीं कर रहा। रानू चिड़िया को उस मेढक के ऊपर बहुत तरस आया। मेरा नाम रानू है, तुम चिंता मत करो। तुम यहीं पर रुको, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी। हो सकता है कि भारी वर्षा के कारण तुम्हारे माता पिता जंगल के किसी दूसरे हिस्से में बहते हुए चले गए हों। मैं उन्हें ढूंढने का प्रयास करूंगी। लेकिन मुझे उनकी बहुत याद आ रही है। जैसे तुम्हें उनकी याद आ रही है, ठीक उसी प्रकार उन्हें भी तुम्हारी याद आ रही होगी। तुम यहीं रहना, मैं उन्हें ढूंढने का प्रयास करती हूँ। इतना बोलकर रानू चिड़िया उड़ती हुई वहाँ से चली गई। वो मेढक बहुत ही सीधा साधा मासूम छोटा सा मेढक था। वो उछलता हुआ अपने माता पिता को फिर से ढूंढने का प्रयास करने लगा। तभी उस मेढक को अपनी आंखों के सामने एक विशाल हाथी नजर आया। छोटा मेढक उस विशाल हाथी की ओर देखकर बोला, हाथी दादा, क्या आप मुझे अपनी पीठ पर बैठा सकते हैं? मुझे बहुत थकान महसूस हो रही है। क्या तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? अब मेरे इतने बुरे दिन आ गए कि मैं तुम्हें अपनी पीठ पर बैठाकर तुम्हें जंगल की सैर कराऊं? मेढक रोते हुए सारी घटना बताते हुए हाथी दादा को बोला, मेरे माता पिता खो गए हैं। तो मैं क्या करूं? जाओ, जाकर स्वयं ढूंढो। इतना बोलकर हाथी दादा करते हुए वहां से चले गए। मेढक रोता हुआ वहां से कीचड़ में उछाले मारता हुआ आगे की ओर बढ़ने लगा कि तभी उस मेढक पर ब्लैक बर्ड की नजर पड़ी। ब्लैक बर्ड उस मेढक को देखकर अपने आप से बोली, ये मेंढक इस जंगल का तो नहीं लगता और देखने में काफी मासूम भी मालूम पड़ता है। इससे बहुत कुछ काम लिया जा सकता है। ब्लैक बर्ड उड़ती हुई मेढक के पास जाकर बोली, तुम तो इस जंगल के नहीं लगते और तुम काफी छोटे भी हो। तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? मेरे माता पिता कहीं खो गए हैं। मैं सबसे मदद मांग रहा हूँ, लेकिन कोई मेरी मदद करने को तैयार ही नहीं है। हाँ, रानू नाम की एक चिड़िया ने मुझसे वादा किया है कि वो मेरी मदद जरूर करेगी। वो तुमसे झूठ बोलकर चली गई, मूर्ख मेंढक। मैंने देखा कि हाथी दादा ने भी तुम्हें किस तरह से अंगूठा दिखा दिया। तुम ऐसे ही किसी जानवर के पैरों के नीचे कुचलकर मारे जाओगे और तुम्हारे माता पिता रोते रह जाएंगे। ऐसा मत कहो, मुझे मेरे माता पिता से मिलवा दो। तुम्हारी यहाँ पर कोई मदद नहीं करेगा। अगर तुम्हें विश्वास नहीं होता तो तुम किसी से भी मदद मांग कर देख लो। यहाँ के सभी जानवर और पक्षी बहुत ज्यादा खुदगर्ज हैं, सिवाय मुझे छोड़कर। मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, लेकिन तुम्हें मेरी एक शर्त माननी पड़ेगी। कैसी शर्त? तुम्हें मुझे अपनी रानी मानना पड़ेगा और फिर तुम्हें मेरे ही आदेश मानने पड़ेंगे। लेकिन मैंने तो सुना है कि जंगल का राजा तो शेर होता है। तो फिर तुम एक काम करो, मेरे साथ चलो। मैं तुम्हें जंगल के राजा की गुफा के पास में ले चलती हूँ। तुम उसी से मदद मांग कर देख लो, तुम्हें स्वयं पता लग जाएगा। छोटा मेढक ब्लैक बर्ड की बातों में आ गया। ब्लैक बर्ड मेढक को सीधे शेर राजा की गुफा में ले गई। अपने सामने छोटे मेढक को देखकर शेर मेढक की ओर देखकर बोला, कौन हो तुम? मैं अपने जंगल के प्राणियों और पक्षियों को अच्छी तरह से जानता हूँ। तुम तो किसी दूसरे जंगल से मालूम पड़ते हो। छोटा मेढक रोते हुए सारी घटना शेर को बताते हुए बोला, मेरे माता पिता भारी बारिश में खो गए हैं। मुझे उनकी बहुत याद आ रही है। ये सुनकर शेर बुरी तरह से क्रोधित हो गया। एक तो वैसे भी मैं अपने जंगल की खराब हालत देखकर परेशान हूँ। अब मैं तुम्हारे माता पिता को और ढूंढूं, और तुम तो इस जंगल के वासी भी नहीं हो। निकल जाओ यहाँ से, इससे पहले कि मैं तुम्हें अपने पंजों से मारकर तुम्हें यहीं खत्म कर दूं। शेर की बात सुनकर छोटा मेढक बुरी तरह से डर गया और उछलता हुआ गुफा से बाहर आ गया। क्या हुआ? क्या तुम्हारी राजा ने मदद नहीं की? नहीं, बल्कि मुझे उल्टा जान से मारने की धमकी और दे दी। मैं तुम्हारी हर शर्त मानने को तैयार हूँ, बस मुझे मेरे माता पिता से मिलवा दो। ठीक है, मैं इस जंगल में एक ऐसा जादुई तालाब के बारे में जानती हूँ जिसका पानी पीकर तुम स्वयं शेर के रूप में परिवर्तित हो सकते हो। लेकिन याद रखना, तुम्हें मेरी ही बात माननी होगी। तुम्हें मेरे ही आदेश मानने पड़ेंगे। तुम जिस जादुई तालाब की बात कर रही हो, इस जादुई तालाब का पानी पी के तुम भी शेर बन सकती हो। तो तुम मुझे ही शेर बनने को क्यों बोल रही हो? क्योंकि जादुई तालाब इस जंगल के पशु और पक्षी पर असर नहीं करता, वो दूसरे जंगल से आए हुए जानवरों पर ही असर करता है। इसलिए मैं तुम्हें बोल रही हूँ। छोटा मेढक ब्लैक बर्ड के झांसे में आ गया और उसने हामी भर दी। ब्लैक बर्ड उस मेढक को जंगल के एक तालाब की ओर ले गई, जहाँ पर जाने की सभी जानवरों और पक्षियों को सख्त मनाही थी। उस तालाब का पानी काले रंग का था। ये तो किसी भी तरह से पानी नहीं लगता।
ये पानी ही है मूर्ख, जल्दी से इसे पियो और फिर इसका चमत्कार देखो। छोटा मेढक मजबूरी में टर टर करता हुआ उछलता हुआ उस पानी में कूद गया। जैसे ही उसने काले पानी को पिया, अचानक वो शेर में परिवर्तित हो गया। वो ब्लैक बर्ड की ओर देखकर बोला, मैं तो शेर बन गया। तो फिर देर किस बात की है, जाओ जाकर जंगल के राजा को मार दो। ब्लैक बर्ड की बात सुनकर मेढक शेर गुस्से से शेर के रूप में वो सीधे असली शेर की गुफा की ओर निकल गया। इत्तेफाक से खरगोश उस तालाब के किनारे इस दृश्य को देख रहा था। खरगोश बुरी तरह से घबरा गया और दौड़ता हुआ जंगल में भागो भागो कहकर भागने लगा। वहीं दूसरी ओर जंगल में बहुत अच्छी धूप निकली थी। जंगल के सभी सुंदर पक्षी और जानवर काफी समय बाद निकली हुई धूप का आनंद उठा रहे थे कि तभी खरगोश दौड़ता हुआ वहाँ पर आया और चिल्लाने लगा, अरे तुम सब लोग यहाँ पर आराम से बैठे हो, अपनी जान बचाकर भागो। खरगोश की बात सुनकर रानू चिड़िया जो कि पेड़ के ऊपर बैठी हुई थी बुरी तरह से चौंक पड़ी। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो खरगोश? सही बोल रहा हूँ, जो मैंने देखा है वो अगर तुम देखोगी तो तुम भी वही बोलोगी जो मैं बोल रहा हूँ। पहेलियां मत बुझाओ खरगोश, साफ साफ बताओ आखिर क्या हुआ है। मीनू मौसी, अब हमारे जंगल का राजा शेर नहीं बल्कि कोई और है। क्या बकवास कर रहे हो, ऐसा कैसे हो सकता है? अरे एक मेढक शेर बन गया, एक मेढक शेर बन गया। इतना बोलकर खरगोश तेजी से दौड़ता हुआ वहाँ से निकल गया। तभी अचानक वहाँ पे वो मेढक शेर आ गया और रानू चिड़िया अपने सामने दूसरे शेर को देखकर बुरी तरह से डर गई और वो मीनू मौसी से बोली, ये तो हमारे जंगल के महाराज नहीं लग रहे, बल्कि कोई और शेर लग रहा है। शायद खरगोश इसी के बारे में बात कर रहा था, हमें तुरंत जाकर खरगोश से सारी बात पता लगानी चाहिए। ऐसा बोलकर मीनू मौसी और रानू चिड़िया तुरंत उड़ती हुई खरगोश के पास चली गई और रानू चिड़िया उसे बोली, तुम क्या बोल रहे थे? मेंढक शेर में परिवर्तित हो गया, मुझे पूरी बात बताओ, क्या हुआ था? खरगोश अपनी आंखों देखी सारी घटना रानू चिड़िया और मीनू मौसी को बता देता है। खरगोश की बात सुनकर मीनू मौसी बोली, ब्लैक बर्ड ने मेंढक को भड़काया है। अगर उस शेर मेंढक ने हमारे जंगल के शेर राजा को मार दिया तो सारे जंगल में ब्लैक बर्ड का कब्जा हो जाएगा। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने दूंगी। इतना बोलकर रानू चिड़िया उड़ती हुई सीधे शेर की गुफा की ओर जा रही थी कि तभी उसकी नजर एक पेड़ के नीचे कीचड़ पर एक बूढ़े मेढक और मेढकी पर पड़ी। रानू चिड़िया समझ गई कि ये उसी मेढक के माता पिता हैं। रानू चिड़िया तुरंत शेर की गुफा के पास पहुंच गई। अपने सामने दूसरे शेर को देखकर शेर बुरी तरह से चौंक पड़ा। मैं सारे जंगल के लगभग सभी शेरों को जानता हूँ, लेकिन तुम कौन हो? रुक, तुझे अभी बताता हूँ। ऐसा बोलकर मेढक शेर असली शेर पे हमला करने ही वाला था कि तभी रानू चिड़िया वहाँ पे आ गई और उस मेढक शेर से बोली, हमारे जंगल के राजा शेर को मत मारो। नहीं, मैंने इनसे मदद मांगी लेकिन इन्होंने मेरी मदद नहीं की। मैं इसके लिए तुमसे माफी मांगता हूँ क्योंकि मैं उस वक्त बहुत ज्यादा परेशान था, गुस्से में अनाप शनाप बोल गया। मैं जानती हूँ कि तुम्हारे कान ब्लैक बर्ड ने भरे हैं, लेकिन यकीन मानो वो एक नंबर की झूठी है। मैंने तुम्हारे माता पिता का पता लगा लिया है, वो मुझे रास्ते में एक तालाब किनारे मिले, वो भी तुम्हें ढूंढ रहे थे। तेज बारिश की वजह से वो तुमसे अलग हो गए थे। अपने माता पिता का नाम सुनकर मेढक बना शेर दोबारा मेढक के शरीर में परिवर्तित हो गया और वो रोता हुआ रानू चिड़िया की ओर देखकर बोला, मुझे अपने माता पिता के पास ले चलो। रानू चिड़िया उस मेढक को उन बूढ़े मेढक और मेढकी के पास ले गई। अपने परिवार को देखकर मेढक बहुत खुश हो गया और रानू चिड़िया एक बार फिर से जंगल की हीरो बन गई और एक बार फिर से ब्लैक बर्ड को जंगल छोड़कर भागना पड़ा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन